हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नंबर सिस्टम। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल नंबर सिस्टम के कवर करेंगे जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, बार बार आते हैं। ठीक है, चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखिए, अगर मैं कहूँ 1 2 3 4 5 6, ये क्या है? देखिए, ये एक नंबर है। ये क्या है? एक नंबर है, लेकिन इस नंबर को बनाने में कितने अंक इस्तेमाल हुए हैं, कितने डिजिट इस्तेमाल हुए हैं, देखेंगे। देखिए, इस नंबर को बनाने में अंक कितने लगे हैं तो आप देख के बता सकते हैं। 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि इस नंबर को बनाने में टोटल 6 अंक लगे हुए हैं। कितने लगे हुए हैं? 6। मतलब मेरे कहने का ये है कि आपके पास जो अंक हैं वो तो केवल 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ही हैं। 9 और 0 हो गया, बस इतना ही। आपके पास टोटल अंक कितने हैं? आपके पास टोटल, आप कहेंगे आपके पास टोटल अंक हैं 0 से लगा करके 9 तक। इसी से ही आपको संख्या बनानी है। ठीक है, जैसे आपने इसको देखा कि ये एक नंबर है, लेकिन इसमें अंक कितने हैं? 6 अंक हैं। उसी तरह अगर आपसे कोई ये पूछे कि आपको 1 से ... 9 तक की गिनती लिखने के लिए कितने अंक की जरूरत होगी? 1 से 9 तक की गिनती लिखने के लिए आपको कितने अंक की जरूरत होगी? तो आप कहेंगे 1 से लगा करके 9 तक आपको केवल 9 अंक चाहिए होंगे। कितने अंक आपको कितने चाहिए होंगे? केवल 9 अंक। 1 से 9 तक की गिनती लिखने के लिए आपको 9 अंक चाहिए। लेकिन अगर इसी गिनती को बड़ा कर दिया जाए, ठीक है, अगर इसी गिनती को हम बड़ा कर देते हैं, जैसे देखिए, अगर हम आपसे कहूं कि अब आपको गिनती 1 से तो लिखनी है, लेकिन 1 से 15 तक लिखनी है। कहां तक लिखनी है? 15 तक लिखनी है। अब आप कैसे बताएंगे कि 1 से लगाकर 15 तक जो गिनती है उसे लिखने में अंक कितने लगे? देखिए, मैंने आपको बताया, अगर गिनती 1 से 9 तक आप लिखते हैं, 1 से 9 तक, तो इसे लिखने के लिए आपको 9 अंक चाहिए होते हैं। कितने? 9 अंक चाहिए होते हैं। अब क्या होगा? अब जो संख्या आएगी 9 के बाद, जो संख्या आएगी वो होगी 10। 9 के बाद जो संख्या होगी वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी 10। और आपको लिखना है 10 से 15 तक। देखिए, 10 से 15 तक लिखने के लिए आपको 10 11 12 13 14 और 15, यानी कि टोटल कितने डिजिट लिखने होंगे? टोटल 6 डिजिट लिखने होंगे। कितने डिजिट लिखने होंगे? टोटल 6। 10 लिखना है, फिर 11 12 13 14 15, टोटल 6 डिजिट लिखने हैं। तो आपको 6 डिजिट लिखनी है और हर डिजिट में 2 अंक हैं। क्या है? हर डिजिट में 2 अंक भी हैं। ठीक है, तो टोटल 10 से 15 तक टोटल लिखने में आपको कितने अंक की जरूरत होगी? आप कहेंगे कि टोटल आपको 6 लिखने हैं और सब में आपको 2-2 अंक चाहिए। तो ये हो गए आपके टोटल 12। यानी कि अब आपको अंक कितने चाहिए? 15 तक लिखने के लिए 12 प्लस 9 कितना हो गया? 12 प्लस 9, ये आपका हो गया 21। तो आपको टोटल कितने अंक चाहिए? टोटल आपके हो गए 21 अंक। 1 से लगाकर 15 तक आपको लिखने के लिए कितने हो गए? 21 अंक। 9 और 6 दूनी 12। ठीक है, टोटल कितने अंक हो गए? 21। देखते हैं इस बात को। अब आपको ये सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है, ध्यान दीजिएगा। अब मैं आपको ये सिखाने जा रहा हूं
ठीक, कोई भी संख्या होगी, कोई भी संख्या अगर 2 अंक की है, कोई भी संख्या 1 से शुरू हो रही है और 2 अंकों तक जा रही है, तो आपको डायरेक्ट आप कैसे पता कर सकते हैं कि इसे लिखने के लिए कितने अंक की जरूरत होगी। आपको सिंपल क्या करना है, आपको 15 तक गिनती लिखनी है ना, 1 से लगाकर 15 तक। तो आपको लिखना है 15, गुणे कर देना है 2 से और माइनस कर देना है 9। क्या कर देना है, माइनस आपको कर देना है 9। देखिए हमारा 21 आया था आंसर, तो 15 दूनी क्या होता है 30 और माइनस आपने कर दिया 9 बराबर आ गया 21। आपको 21 डिजिट चाहिए है, ठीक है। पेपर में कैसे सवाल पूछा जाएगा, पेपर में सवाल देखिए कैसे आता है, ठीक है। वीडियो रोक के आप इसे नोट कर लीजिएगा। देखिए पेपर में कैसे आएगा सवाल, पेपर में आएगा 1 2 3 डॉट 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 15 तक, या आप लिख देते हैं 25 तक लिखने के लिए कितने अंकों की जरूरत होगी, ठीक है। इस बार क्या है 1 2 3 4, हम लाइन से लिखते चले जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 और कहाँ तक लिखते जा रहे हैं 25 तक हमने लिखा है। तो आपसे ये पूछेगा कि इन्हें लिखने में कितने अंक की जरूरत होगी। तो सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये देखना है संख्या कितने डिजिट की है, संख्या 2 डिजिट की है। अगर संख्या 2 डिजिट की है तो आपको करना है 25 गुणे 2, इसका 2 से गुणा कर देना है, ठीक है। उसके बाद -9 कर देना है, केवल -9। 25 दूनी 50 और जब आपने -9 किया तो ये कितना हो गया 41। कितना हो गया 41, यानी कि आपको 1 से लगाकर 25 तक संख्या लिखने के लिए जो अंक चाहिए हैं वो क्या है आपके पास, वो है आपके पास 41 अंक है। चलिए और देखते हैं। एक 2 3 4 डॉट 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 52 तक लिखने के लिए आपको कितने अंक की जरूरत होगी। देखिए मैंने आपको अभी जस्ट बताया है कितने अंक की जरूरत होगी हमें, 52 गुणे 2 -9। बस आपको इतना याद रखना है, संख्या जब तक 2 अंकों की है, संख्या जब तक 2 अंकों की है तब तक आप क्या करेंगे, तब तक आपको संख्या को दुगना करना है अंकों के लिए कि कितने अंक की जरूरत होगी, और केवल क्या करना है आपको केवल 9 घटा देना है, ठीक है। क्या करना है 9 घटा देना है। तो देखिएगा मेरी बात समझिए, 52 दूनी हो गया 104 और आपने 9 घटा दिया, यानी कि 1 से 52 तक गिनतियां अगर आपको लिखनी है तो उसके लिए आपको ये अंक कितने चाहिए होंगे, ये आपको अंक चाहिए होंगे 95 अंक। कितने अंक चाहिए होंगे 95 अंक आपको चाहिए होंगे। चलिए एक और कर लीजिए, एक आपको होमवर्क में दे दे रहा हूं,
1 से 2 3 डॉट डॉट डॉट, अगर आपको लिखना है 85 तक, 85 तक, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे मुझे। अब देखिए मैं आपको लास्ट नंबर तक ले चल रहा हूं, यानी कि अगर 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, आपको क्या करना है 99 तक, 99 तक लिखने के लिए अंकों की जरूरत पड़े कि अगर आपको एक गिनती लिखनी है या आपको किसी जैसे कोई कॉपी है, उस कॉपी में केवल 99 पेजेज हैं, अब आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा 1 2 पेज नंबर 1 पेज नंबर 2 पेज नंबर 3 इस तरह लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको कितने अंकों की जरूरत पड़ेगी ये पूछ रहा है। या सवाल पूछा जा सकता है आपसे कि कोई टाइप राइटर है, टाइप राइटर होता है ना जो कोई भी नंबर लिखने के लिए एक बार खट्टे से करता है, वो टाइप राइटर होता है ना, तो अगर उसको 1 से लगा करके 99 तक गिनती लिखनी हो तो कितने बार उसे बटन प्रेस करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि 99 लिखना है तो उसे 2 बार बटन दबानी होगी, एक बार 9 फिर एक बार 9। अगर उसको 80 लिखना है तो उसे 2 बार बटन दबानी होगी, एक बार 80 एक बार 8 एक बार 0, तब वो न लिख पाएगा। तब देखिए अब वही बात मैं बोल रहा हूँ, ये देखिए ये 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है, आपको याद रखना होगा। पेपर में आता है कि अगर 1 से लगा करके 99 तक आपको गिनती लिखनी है या पेज नंबर डालने हैं या इसी से रिलेटेड कोई और सवाल अगर आ जाता है तो आप कैसे करेंगे। ठीक है, तो सिंपल से मैंने आपको तरीका बताया। अब आपको ये नहीं देखना कि 1 से 9 तक कितनी डिजिट हैं या क्या, ये कुछ भी नहीं करना, आपको बस सीधे उठाना है, 2 डिजिट का नंबर है, आपको तुरंत लिखना है 9, 2 से गुणा लगा देना है और -9 कर देना है। बस कितना करना है, आपको अंक मिल जाएंगे कि आपको ये गिनती जो बनी हुई है, ये गिनती लिखने के लिए आपको कितने अंक की जरूरत पड़ेगी ये आपको पता चल जाएगा। चलिए देख लेते हैं। 99 दूनी कितना होता है, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 1 19। अब आपको इसमें -9 करना है, अगर आप इसमें 9 घटा देते हैं तो कितना मिल जाएगा 189। इस बात को आपको याद रखना है, इसे क्या करना है याद रखना है। पेपर में आएगा आप वहां करेंगे नहीं, आपको ये याद होना चाहिए कि 1 से लगाकर अगर 99 तक के अंक हैं, अगर 1 से लगाकर के 99 तक अंक हैं तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी 189 अंकों की जरूरत पड़ेगी। कितने अंकों की जरूरत पड़ेगी 189 अंकों की जरूरत पड़ेगी आपको। उम्मीद है आप सीख गए होंगे कि अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि आपको, आप इसे ये भी देख सकते हैं कि एक नंबर ऐसा लिखा हुआ है जिसमें 1 2 3 4 और 85 तक है, मतलब ये पूरा एक कंप्लीट नंबर है। आप इसे ऐसे भी सोच सकते हैं या आप ऐसे सोच सकते हैं कि 1 से लगा करके 85 तक लिखने में आपको कितने अंकों की जरूरत पड़ेगी। दोनों एक ही बातें होंगी। ये तो आपसे कोई नंबर लिखने के लिए बोल दे या वो आपसे ये बोल दे कि आपको एक नंबर ही इतना बड़ा लिखना है तो आपको कितने अंक, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि एक नंबर लिख करके जैसे आपको बताया था मैंने। चलिए अब बात करते हैं कि अगर ये संख्या 2 डिजिट की हो तो चलो ठीक है, अगर 3 डिजिट की होती है तो कैसे होगी। देखिए जैसे मैं आपसे ये कहूँ कि अब कोई संख्या है वो 3 डिजिट की है, जैसे आपने लिखना शुरू किया 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, आपने ये लिखना शुरू किया। ठीक है, शायद ये दिख नहीं रहा होगा, चलिए इसे निकाल देते हैं, ब्लू से लिखते हैं 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। अब आपको लिखना है 115 तक। अब आपको गिनती क्या लिखनी है 115 तक का। ठीक है, बनाइए देखिए कितने आ रहे हैं। देखिए
मैं आपसे बता रहा हूँ, पहले अभी हमने सीखा कि अगर हमें 1 से लगाकर 99 तक अंक चाहिए हों, ठीक है। मैंने आपसे कहा भी इस बात को आप याद कर लीजिए, अगर आप याद कर लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा, अगर आप याद नहीं भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए समझते हैं, अगर आपने 1 से 99 तक हमने अभी जस्ट किया, उसका आंसर क्या आ रहा था 1, 8 और 9, मतलब 1 से 99 तक हमने गिनती लिखी, तो उसके लिए हमें कितने अंक की जरूरत पड़ी? उसके लिए हमें अंकों की जरूरत पड़ी 189 अंकों की, देखिए जरूरत पड़ गई। अब देखिए, अब हम शुरू करते हैं 100 से स्टार्ट किया और हमें लिखना है 115। क्या लिखना है? 115। हमने 100 से स्टार्ट किया और हमें लिखना कहाँ से है? 115 से, 115 तक लिखना है। तो देखिए अब कितने डिजिट्स हैं? अब ये 100 है, 15, यानी कि टोटल डिजिट हो गई 16 डिजिट हो गई, मतलब 16 नंबर हो गए। 100 से लगाकर 115 तक 16 हो गए टोटल, ठीक है। और हर एक नंबर में 3 डिजिट हैं। क्या है? हर एक नंबर में कितने डिजिट हैं? हर एक नंबर पे 3 डिजिट है। ध्यान रहेगा, हर एक नंबर में कितनी डिजिट है? हर एक नंबर पे 3 डिजिट हैं। तो देखिए चलिए गुणा कर लेते हैं, 16 3 48, कितना हो गया? 48। मतलब अब मैं ये कह सकता हूँ 1 से लगाकर 15 तक अंक लिखने में मुझे पहले 189 अंक के नंबर ये चाहिए, 189 अंक ये चाहिए, उसके बाद 48 और चाहिए। तो देखिए टोटल कितना हो गया? चलिए देखते हैं, टोटल हो गया 1 8 9 और कितने 4 8, प्लस कर देते हैं, कितना हो गया 7 3 2। यानी कि अब आपको टोटल कितने नंबर चाहिए हैं? टोटल आपको 237 नंबर चाहिए। कितने चाहिए आपको? 237 नंबर आपको चाहिए है, ठीक है। 1 से 15 तक गिनती लिखने के लिए 237 अंक। देखिए अगर आप चाहें तो इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे करेंगे? आपने ये समझ लिया कि 1 से 99 तक के लिए कितने अंक चाहिए, 100 से 15 तक के लिए और टोटल कितने चाहिए आपने सीख लिया। मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि अगर आप डायरेक्ट, जैसे मैंने आपसे बताया था, अगर संख्याएं 2 अंकों की हों, अगर संख्याएं, आपने नोट कर लिया, इसे मैं गाड़ देता हूँ। अभी मैंने आपको बताया अगर संख्या 2 अंक की हो तो आपको कुछ नहीं करना है। जैसे 25 तक आपको लिखना था, तो मैंने कहा आप 2 से गुणा करें और 9 घटा दें। 2 से गुणा करें और क्या कर दें? 9 माइनस कर दें। लेकिन अब तो संख्या 3 अंकों की, अब क्या करेंगे? तो अब एक छोटा सा काम करना है। अगर संख्या 3 अंकों की होती है, ठीक है, अगर संख्या 3 अंकों की है, 1 से लगाकर 3 अंक तक पहुंच रही है, तब आप क्या करेंगे? इसके लिए तब आप लिखेंगे 115। इस बार आपको 3 से गुणा करना है, 3 से क्या कर देना है? गुणा कर देना है और -108 कर देना है। क्या कर देना है? 108 याद रखिए। देखिए 9 आपको मैंने याद कराया 2 अंकों के लिए। एक चीज आपको मैं और याद करा रहा हूँ, अगर संख्या 3 अंकों की है तो आपको केवल 108 घटा देना है। जितने भी डिजिट आपको चाहिए आपको 3 से गुणा करेंगे। संख्या 1 से लगा करके कहाँ तक है? 115 तक। तो आप क्या करेंगे? 115 में 3 का गुणा और घटा देंगे, क्या 108 घटा देंगे। तो देखिएगा 115 तिया कितना होगा? 345। अब आपको इसमें 108 घटा देना है। क्या घटा देना है? जब आप 108 घटा देंगे तब देखिए क्या आएगा। 15 में से 8 चले गए, बचे 7, ठीक है। ये बचा 3, 3 में 0 चले गए 3 और 2 में से 1 चले गए 2। ये देखिए डायरेक्ट आपका आंसर आ गया कितना? 237। सीधे आपका आंसर आ गया। अब आपको ये भी नहीं ढूंढना, ना आपको याद करना कि 199 तक में कितने अंक होते हैं, इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं। बस आपको क्या करना है? संख्या का 3 से गुणा करना है और 108 घटा देना है। बस आप 108 घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आप देख सकते हैं।
मालूम है मुझे, आप सोच रहे हो कि अब मैं चुरकुट जैसा दिखने लगा हूँ, बाल बहुत बड़े हो गए हैं, कटवाना है। कोई बात नहीं, आप शकल पे मत जाइए, ठीक है, आपको केवल सीखना है मुझसे। देखिए एक और कर लेते हैं, एक क्या 2-3 कर लेते हैं, और आपको 2-3 मैं होमवर्क के लिए दे दे रहा हूँ, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा, ठीक है। मैं पहले अभी आपको और सिखा रहा हूँ। जैसे सपोज एक किताब है, एक कोई किताब है जिसमें जिसमें अंक लिखे हुए हैं, पेज नंबर लिखा हुआ है, पेज नंबर 1 2 3 4 डॉट 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 225। कितना लिखा हुआ? पेज नंबर 1 से स्टार्ट हुआ, 225 तक लिखे हुए हैं। तो आपको ये बताना है कि इन पेज नंबर को डालने के लिए कितने अंक की जरूरत पड़ी, ठीक है, या कितनी बार हमने अपने कीबोर्ड का बटन प्रेस किया, वो आपको बताना है। हो सकता है वो पूछ ले कितनी बार टाइपराइटर की बटन प्रेस की गई है, कितने बार कीबोर्ड की बटन प्रेस की गई है, या आपसे वो पूछ ले कि इन्हें लिखने के लिए कितने अंक की जरूरत होगी। तो अभी मैंने आपको क्या बताया? अभी बताया जब तक अब संख्या 3 अंकों की होगी तब आप देखिए क्या करेंगे, 2 2 5। मैंने आपको बताया आपको 3 से गुणा लगा देना है। क्या करना है? पहले 3 से गुणा लगा देना है और माइनस कर देना है 108। माइनस क्या कर देना है? मैंने आपको अभी जस्ट सिखाया है, माइनस क्या कर देना है आपको? 108 माइनस कर देना है। अब अगर 3 से गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 675। क्या हो गया ये? 675। और आपको माइनस कर देना है 108। क्या माइनस कर देंगे आप? 108 आप माइनस कर देंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब क्या करना है, देखिए 108 माइनस किया तो फिर वही हो गया, ये 15 में से 8 चले गए, कितने बचे आपके? 7, ठीक है। ये बचा 6 में से 0, 6 में से 1 चले गए, कितना बचा? 5। यानी कि अगर आपको 1 से लगाकर 225 तक अंक लिखने हैं तो आपको कितने अंक या लिखने हैं, तो आपको कितने डिजिट की जरूरत होगी, कितने अंक की जरूरत होगी, वो आ जाएंगे अंक। कितने अंक? 567 अंक, ठीक है। 567 अंक हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। जब तक संख्या 3 अंकों तक है, जब तक आपका यही नियम काम करेगा। देखिए अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि 1 2 3 4 5 डॉट 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 300 302, ठीक है, 302 तक आपको गिनती लिखनी है, तो आपको कितने अंक की जरूरत होगी, ठीक है, निकालिए। हाँ आपका निकल आया होगा। चलिए देखते हैं, अपना अपना आंसर मैच करिए। मैंने आपको बताया कि 302 है संख्या, जब तक 3 अंकों तक निकालनी है, 3 अंकों तक है, तब आप क्या करेंगे? 302, इसमें आपको गुणा लगा देना है 3 से। किससे गुणा लगा देना है? 3 से। और क्या माइनस कर देना है? 108 माइनस कर देना है, 108 माइनस कर देना है। मैक्सिमम एग्जाम में अगर आता है तो यहीं तक आएगा। मैं आपको एक डिजिट एक्स्ट्रा सिखा के चलूंगा कि अगर एक डिजिट और ज़्यादा आ जाए, संख्या हजारों में हो जाए या कुछ 4 अंक की संख्याएं बदल जाए, कहाँ तक बदल जाए? 1000 से भी ऊपर। अभी तो ये 100 है, 3 अंक की संख्या है, अगर संख्या 1000 में पहुंच जाए तो देखिए क्या होगा। पहले इसे देख लेते हैं। ये हो गया
109 में आपको माइनस कर देना है 108। अगर आप 108 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 906 में से आपको अगर 106 माइनस करना होता तो 800 आ जाता। इसका मतलब 2 और कम करना है तो 798 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 798, और यही आपका आंसर है। अब आपको कुछ मतलब नहीं है कि 2 अंकों में कितना है, 3 अंकों में कितना है, ये सब बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है। सिंपल क्या करिए, अगर संख्या 2 अंकों की है तो 2 से गुणा लगाइए और 9 माइनस कर दीजिए। संख्या 3 अंकों की है, 3 से गुणा लगाइए, 108 माइनस कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब आपको कुछ होमवर्क के लिए दे देता हूँ। नंबर 1, आपको मुझे बताना है 1 2 3 डॉट 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 666 तक लिखने में आपको कितने अंक की जरूरत पड़ेगी। एक और कर लीजिए, 1 2 3 डॉट 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 850। ठीक है, और मैं आपको एक सिखाई दे रहा हूँ, वो आपको याद रखना है। जैसे अभी हमने 1 से लगाकर 99 तक की संख्याओं के लिए अंक निकाले हैं, वो याद कर लिया है। कितना होता है, 189। अब हम ये सीखेंगे कि अगर संख्या 1 से लगा करके, देखिए नोट हो गया, नोट कर लीजिए इसे। ये होमवर्क में करके कमेंट में आप सभी को, जो भी आप लोग देख रहे हैं, आपको सबको कमेंट में इनके आंसर भेजने हैं। देखिए, अब अगर एक संख्या लास्ट संख्या हो 1 2 डॉट 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 999, इसे भी आप याद कर लीजिएगा पेपर में 1 से लगा करके 999 तक। ठीक है, काम वही है। ये अभी भी 3 अंकों की ही संख्या है। अगर ये 3 अंकों की संख्या है तो ध्यान दीजिए, बात समझिए। मैंने जो बताया बस वही करेंगे। 999 इंटू 3 करना है और -108 कर देना है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए 27 28 और 28, 2882, 3 से गुणा लगाया 27। ठीक है, नौटियां 27। गलत 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 गलत, नौटियां 27, 27 28 29, 27 28 29। ठीक है, 2997। अब आपको माइनस करना है इसमें 108। अब आपने 108 माइनस किया, इससे हासिल 17 में से 8 चले गए, कितना बचा, 9। ठीक है, अब देखिए ये बचा 8 और ये भी बचा 8, और ये कितना हो गया, 2। ठीक है, 2889। इसे आपको याद कर लेना है। इसे क्या करना है, याद करना है। इसे याद करना है। 1 2 3 से लगाकर 99 तक अगर अंक आपको लिखने हैं तो क्या चाहिए, 2889, 2889 इतने डिजिट चाहिए, 2889। देख लीजिए, मैंने कहीं गुणा भाग प्लस माइनस तो गलत नहीं कर दिया, एक बार और चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये 9 हो गया, ये 8 हो गया, और ये भी 8 और 2। ठीक है, तो आपको इतने अंक चाहिए, अंक। ठीक है, इतने अंक चाहिए अब आपको, कहां से, 1 से लगाकर 99 तक लिखने के लिए। ठीक है, अब देखते हैं अगर एक डिजिट और, आपके पेपर में बस यहीं तक आने वाला है, और हम देखने वाले हैं कि अगर एक डिजिट और एक्स्ट्रा और संख्याएं देखो 100 में ना हो, किसमें हो जाए, 1000 में। अगर संख्याएं हो जाए, संख्याएं 1000 में हो जाए। ठीक है, नोट कर लिया आपने। चलिए देखते हैं, अगर संख्याएं किसमें हो, 1000 में, तब आपको क्या माइनस करने हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब जैसे मैं बोल रहा हूं कि कोई एक बुक है जिसमें क्या है, संख्या पेज नंबर लिखे हुए हैं 1 2 3 डॉट 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 1112,
1112 पेज नंबर है, ठीक है, 1112 पेज नंबर है। निकालिए इसका, देखिए आप कितनी देर में कर पाते हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप इसे कैसे 2, 4, 5 सेकंड में या 10 सेकंड में कर पाएंगे, ठीक है। अभी आप निकाल के देखिए आप कितनी देर में निकाल पा रहे हैं। चलिए आप लोगों का आंसर आ गया होगा, देख लीजिए। अब देखिए हमने तीन अंक के लिए क्या किया था, 3 से गुणा और 108 माइनस। अब आपको याद रखना है कि अगर संख्या 4 अंकों की हो तो 1 1 1 और 2 आपको इसका गुणा लगाना है 4 से। क्या कर देना है, इसका गुणा लगा देना है 4 से। और इस बार माइनस क्या करना है, 1107, क्या माइनस कर देना है 1107, ये आपको याद रखना है, ठीक है। मैंने पहले आपको बताया कि अगर संख्याएं 2 नंबर की हैं तो आप 2 से गुणा करेंगे और उसमें 9 घटा देंगे। फिर मैंने आपको बताया अगर संख्या 3 डिजिट तक है, 3 डिजिट तक आपको लिखनी है तो आप लास्ट वाली संख्या का 3 से गुणा करेंगे और उसमें 108 माइनस कर देंगे। और इस बार मैंने आपको बताया कि अगर संख्या 4 डिजिट की है तब आपको क्या माइनस करना होगा। बहुत ध्यान से देखिए, अगर आपको ये याद है, यानी कि अगर आपको 9 108 और ये 1107 अगर याद है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली एक लाइन में डिजिट तक पहुंच जाएंगे कि कितनी डिजिट या कितने अंक चाहिए आपको यहाँ तक गिनती लिखने के लिए। अब देखिए 4 से चलिए गुणा कर देते हैं। 4 से गुणा किया 8, 4 4 और 4, ठीक है। अब आपको माइनस कर देना है 1107 माइनस कर देना है। तो देखिए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1433 और यही क्या होगा आपका आंसर होगा, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। चलिए देखिए और देखते हैं। पेपर में सवाल आ जाए कि अरे जैसे आपके OMR सीट होती है उसमें वो नंबर बनाते हैं 1 2 3 4 5, हर OMR सीट में अलग अलग नंबर लिखे होते हैं ना। तो कितनी डिजिट भाई टाइप तो होता होगा, जैसे किसी OMR सीट में लिखा हुआ है 3 5 6 8, तो मतलब इसे टाइप करने के लिए उन्होंने 1 2 3 4 डिजिट का इस्तेमाल किया ना। बस वही हम सीख रहे हैं, ठीक है, इसी चीज को सीख रहे हैं। यहाँ तक लिखने के लिए नहीं, 1 नंबर था और इसे लिखने के लिए हमने 4 बार बटन प्रेस की है। तो अगर किसी कॉपी में या किसी किताब में पेज नंबर डाले हुए हैं 1 2 3 4 और लिखा हुआ है 2 5 2 5, पेज नंबर कहाँ तक है 2525 पेज नंबर है भाई। इतनी मोटी बुक कॉपी तो नहीं होती, बता रहा हूँ मैं आपको। मैंने आपको 1 डिजिट आगे तक बताने के लिए बोला है ना, जो कॉपी में तो नहीं आएगा इतना, किसी और चीज़ में हो सकता है लिखा हो, बट कॉपी पे इतने सारे पेज नहीं होते। इतनी मोटी कॉपी बन जाएगी फिर आप पढ़ेंगे कैसे, है ना। ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि इतनी बड़ी कॉपी यार कौन बनाता है, मैं तो नहीं पढ़ूंगा। देखते हैं, चलिए अभी भी काम हमारे पास क्या है उतना ही है। अब देखिए 1 2 3 4 नंबर लिखे हुए हैं कहाँ तक 2525। तो आपको करना क्या है, आपको फिर वही करना है 2 5 2 5 इंटू 4 और -1107। ये 1107 याद रखिए, 1107 अगर आपको याद है तो आप कर लेंगे बस 1107, ठीक है। मैं किसी क्लास में बताऊंगा कि ये 1107 ही क्यों कर रहे हैं, या 2 नंबर के लिए 9 क्यों घटाते हैं, 3 नंबर अगर हमें 3 नंबरों तक डिजिट पे जाना है तो हम जो है 108 क्यों घटा रहे हैं, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। बस अभी के लिए आप इतना सीख लीजिए कि कैसे कर रहे हैं। आप देखिए 4 5 28 ये हो गया
100 के 0 कैरी आई 1, 4 5 जा 20, 21, 4 2 जा 8, 2 10, कितना हो गया इतना। अब आपको इसमें माइनस कर देना है 107, 1107 आपको क्या कर देना है माइनस कर देना है 1107। तो चलिए इसमें माइनस कर देते हैं 1107 माइनस कर देते हैं 1107 माइनस कर दीजिए। देखिए ये हो गया 3, ये हो गया 9, ये भी हो जाएगा 0, 11 चले जाएंगे तो ये बचेगा कितना, ये 100 में से 11 चले गया 89 बचा, 89 और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। हाँ ठीक है 0 और ये बचा 9, ये आ गया 9 और ये फिर था 11, 100 में 11 चले गए 89, यही आपका क्या है आंसर है। बस आपको उसमें देखिए क्या याद रखना है 1107 याद रखना है, ठीक है। जैसे चलिए एक और कर लेते हैं। क्या कोई ऐसा है जिसको एक भी सवाल समझ नहीं आया है या जो मैंने बताया उसको ये बिल्कुल भी नहीं आ रहा है? अगर देखिए अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप एक बार और वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। वीडियो को आप स्टार्टिंग से लगाइए, चीज़ों को बेटा समझने की कोशिश करिए, ठीक है। मैं क्या बता रहा हूँ देखिए जितना आसान तरीका हो सकता था मैंने आपको बताया, ठीक है। अब अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आपको एक बार 2 बार 3 बार वीडियो को देखना होगा। नोट्स बनाइए अच्छे से और लिखिए। इसके अगले की वीडियो जो आगे आने वाली है उसमें हम अंक सीखेंगे या कुछ और बेहतर सवाल सीखेंगे, ठीक है। तो अभी आप इतना देखिए, ध्यान से देखिए, ठीक है। देखिए अब फिर से एक सवाल मैं लिखता हूँ। यदि किसी कॉपी में या आपको लिखना है 1 2 डॉट 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 6550 इतना लिखा हुआ, यहाँ तक लिखना है 1 2 3 4 5 6, कहाँ तक लिखते चले जाना है 6550 तक। तो आपको कितने अंक चाहिए होंगे, क्या कितने अंक चाहिए होंगे, तो ध्यान दीजिए काम वही है। इतना आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप अभी भी नहीं सीख रहे हैं तो फिर थोड़ा सा मुश्किल है, आप दोबारा देखिए, ठीक है। क्या लिखना है 6550 इंटू आपको क्या कर देना है 4 और माइनस कर देना है 1107। मैंने आपको 3 चीज़ें बताई, एक तो मैंने आपको बताया आपको 9 माइनस करना है, दोबारा मैंने आपको बताया 108 माइनस करना है, उसके बाद मैंने आपको बताया 1107 माइनस करना है। 1 2 3 चीज़ें बताई, अगर आपने इनको याद रखा है, ये 2 डिजिट के लिए है, ये 3 डिजिट के लिए है, ये 4 डिजिट के लिए है, ठीक है। ये 4 डिजिट के लिए अगर आपने इतना याद रखा है तो आपका कोई भी सवाल गलत नहीं हो सकता। सवाल तो बस यहीं तक आएगा, ठीक है। लेकिन अगर 4 डिजिट तक आता भी है जो कि बहुत कम आता है तो आप क्या करेंगे 1107 माइनस कर देंगे। तो देखिए 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 0, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20 22, 6 4 जा 24 26 हो गया। ये क्या हो गया 26 हो गया। आप माइनस कर दीजिए 1107, ठीक है। 200 में 160 चले गए तो बचा 93, ये आ गया 5, गया 2, कितना हो जाएगा, छोड़ दिया क्या कुछ, 1 2 3, अच्छा यहाँ पे छोड़ दिया, यहाँ पे छूट गया 1 डिजिट 2 डिजिट, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 2। तो कितने आपको अंक चाहिए होंगे 2593 अंक चाहिए आपको गिनती लिखने के लिए। 1 से लगा करके 6550 तक की गिनती लिखने के लिए आपको कितने अंक चाहिए 2593 अंक आपको टोटल चाहिए। अंक मतलब डिजिट, इतनी डिजिट आपको प्लस करनी होंगी, इतनी डिजिट आपको करनी होंगी, ठीक है, बार बार, ठीक है। देखिए आप कुछ होमवर्क के लिए ले लीजिए। और होमवर्क दे रहा हूं तो करना है, कमेंट बॉक्स में आंसर भी भेजना है, देख बस नहीं लेना है, ठीक है। चलिए नंबर 1, अगर आपको 1 2 3 डॉट 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 3333 तक गिनती लिखनी है तब कितने अंक की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अगर एक और कर लेते हैं, एक और कर लीजिए 1 2 3 डॉट 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 4 5 6 7 यहाँ तक अगर आपको ये गिनतियाँ लिखनी है तो आपको कितने अंक की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। ये करके आप मुझे भेजिए। खुश रहिए, जय हिंद,
ठीक है, चलिए अब मैं समाप्त करता हूँ। आगे की वीडियो में मिलते हैं। आप सिद्धार्थ अकेडमी में पढ़ रहे हैं, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें।